बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है 9th की सारी बुक्स तब्दील हुई हैं, तो ये हमारी न्यू 9th की मैथ की बुक है। तो इसमें टोटल जो है वो 13 चैप्टर्स हैं और वन बाय वन हम सबको क्लियर करेंगे। ये मेरा पहला लेक्चर है और इसमें मैं आप लोगों को 9th क्लास से स्टार्ट करवाऊँगी। 9th क्लास में जैसे कि अभी हमारी बुक्स चेंज हुई हैं, तो उसका A to Z मतलब कि 1 से लेकर चैप्टर नंबर 1 से लेकर 13 तक जो टोटल 13 चैप्टर आए हैं, उसका एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सारा करवाऊँगी। तो आप देखें, हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स जो है वो ये हमारे पहले चैप्टर का नाम है। तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स किन्हें कहते हैं? द सेट ऑफ अ रियल नंबर इज़ अ यूनियन ऑफ अ सेट ऑफ अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स किन्हें कहते हैं? रियल नंबर आर से डिनोट करते हैं और रियल नंबर किसके इक्वल होता है? रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होता है। अभी ये क्यू और क्यू डैश, इसे हम क्या कहते हैं? क्यू जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, क्यू डैश जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, देन है रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब हमने इसमें क्यू भी यूज़ किया है, क्यू डैश भी यूज़ किया है, तो हम इसको भी पढ़ेंगे कि रैशनल्स नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द सेट ऑफ अ रैशनल नंबर इज़ डिफाइंड एज सेट। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको हम क्यू से डिनोट कर, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए और पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, और q इज़ नेवर इक्वल टू ज़ीरो, q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब ये इससे मुराद क्या है? अब ये z क्या है, इंटीजर्स क्या है, ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अब एक रियल लाइन जो होती है ना, रियल लाइन जो होती है वो कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल नंबर्स का, होल नंबर्स का, ठीक है, इंटीजर्स का, ओड नंबर का, इवन नंबर्स का। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, उसमें सारे आ जाते हैं। अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? n इज़ इक्वल टू, इसको हम n से डिनोट करते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये कहाँ तक जाती है? ये इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। उसके बाद होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स में कौन से आते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में कौन से आते हैं? 0 आता है, +-1 आता है, +-2 आता है एंड सो ऑन। ओड नंबर्स हैं। ओड में कौन से आते हैं? ठीक है, 1 आता है, 3 आता है और इनमें प्लस माइनस वाले भी साथ में ही आते हैं, +-5 एंड सो ऑन। इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स में कौन से आते हैं? 0 आ गया, +-2 आ गया, +-4 आ गया एंड सो ऑन। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इनका कि ये इवन नंबर्स क्या होते हैं, ओड नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। वन जो है हमारा, ठीक है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो हमने पढ़ा है कि रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं रैशनल नंबर की, कि हमने किसी नंबर को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये आया कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर्स के लिए आप देखिए हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब देखें कि यहाँ पे वो उन्होंने टर्मिनेटिंग वर्ड यूज़ किया है, नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, इनका मतलब क्या है कि ये है क्या चीज़ें? रिकरिंग डेसिमल नंबर यूज़ किया है, नॉन रिकरिंग डेसिमल यूज़ किया है, नॉन टर्मिनेटिंग यूज़ किया है। तो हम सबसे पहले इन डेफिनेशंस को क्लियर करते हैं कि ये है क्या चीज़ें। ठीक है, अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन सा है? डेसिमल, डेसिमल्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली इसमें डेसिमल यूज़ किया जाएगा। अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट्स। वो कहते हैं कि ऐसा नंबर हो, डेसिमल नंबर हो जो कि फाइनाइट नंबर हो डेसिमल के बाद। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल 1/4 को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या देता है? 0.25। अब ये 25 के आगे कुछ नहीं जाता, मीन्स कि यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। इसी तरह 8/25 है, ये हमें क्या देता है? 0.32, ये भी आगे नहीं जाता। तो इसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग
डेसिमल नंबर्स, ये जो पहली डेफिनेशन हमें रैशनल नंबर्स में आई थी ना कि टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब देखिए जब भी हमारे पास अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो स्टॉप हो जाता है डेसिमल के बाद, तो ये टर्मिनेटिंग में आएगा और ये रैशनल नंबर होगा। ठीक, दूसरी डेफिनेशन थी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर डेसिमल नंबर विद एन इनफाइनाइट रिपीटिंग पैटर्न ऑफ अ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब ये कह रही हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, जो डेसिमल के बाद इनफाइनाइटली रिपीट पैटर्न हो। ठीक है, क्या हो, रिपीट पैटर्न हो और इनफाइनाइट टाइम हो, मतलब वो स्टॉप ना हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम 1/3 को डिवाइड करते हैं 0.333 एंड सो ऑन, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 0.3 और ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब है कि वो रिपीट हुआ है कितने टाइम के लिए, इनफाइनाइट टाइम के लिए। इसी तरह 22/7, इसका आंसर क्या आता है, 3.142857। और इसके बाद देखिए अगेन जो पैटर्न रिपीट हो रहा है वो क्या रिपीट हो रहा है, 142857 वाला। तो इसके ऊपर हम 3.142757 ये रिपीट हो रहा है पैटर्न इनफाइनाइटली, तो हमने उसके ऊपर एक बार लगा दी। इसका मतलब क्या है कि ये इनफाइनाइट टाइम के लिए रिपीट हो रहा है। अब देखिए दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, इनको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स कहेंगे कि ये रैशनल नंबर्स की डेफिनेशंस है। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि वो सारी क्या थी, वो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशंस थी। अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमने पढ़ना है कि इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। मींस कि हम इररेशनल नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इररेशनल नंबर्स हैं, तो उसके लिए यही कि है कि वो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होना चाहिए। अब वो है क्या, the decimal number that does not repeat a pattern of a digit after the decimal point continue indefinitely without terminating। वो ये कह रहे हैं कि जी हमारा जो पॉइंट्स के बाद या डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा ना, वो इन रिपीट नहीं होना चाहिए। डू नॉट रिपीट अ पैटर्न, वो पैटर्न रिपीट ना करे। डिजिट रिपीट हो सकता है लेकिन पैटर्न रिपीट ना करे। जैसे 1 5 है, 1 4 है, 1 5 है, 9 2 है, 6 5 है, 3 5। अब इसमें पैटर्न रिपीट नहीं है, नंबर रिपीट हो सकते हैं लेकिन पैटर्न रिपीट ना हो। ई है, एलर नंबर है और इसकी वैल्यू क्या है, 2.71828 सो ऑन, ये रिपीट नहीं हो रहा। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी नंबर आ जाते हैं वो ऐसे हो जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो भी इरेशनल नंबर्स ही आते हैं। अब हम मेन अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 पे आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। उन्होंने कहा है जी आइडेंटिफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि कोई नंबर रैशनल है या इरेशनल है, और इसका हमें तरीका आता है कि हमने कैसे रैशनल फाइंड करना है। अगर वो हमने देखना है कि कोई नंबर रैशनल नंबर्स कब होंगे और इरेशनल नंबर्स कब होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2.353535। अब देखिए इसमें पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ऐसा नंबर जो पैटर्न रिपीट करे डेसिमल के बाद, तो उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। इट्स मीन वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स हैं। ठीक है, इसी तरह 0.6 है, ये बार लगाने का मतलब क्या है कि ये इनफाइनाइटली 6 टाइम ये रिपीट हो रहा है पैटर्न, तो हम इसे भी क्या कहते हैं, वो रैशनल नंबर्स हैं, ये पैटर्न रिपीट कर रहा है। उसके बाद क्या है 2.236067, तो यहाँ पे देखें पैटर्न, ये डेसिमल के बाद पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। और सिंपल हमने कहा था कि ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएं लेकिन उनका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर हमारे पास 4 आ जाता है, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये क्या होंगे, ये रेशनल होंगे। ओके, रैशनल नंबर्स होंगे। आगे ई है, एलर नंबर है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। ये इर्रेशनल की डेफिनेशन के अंदर भी था। पाई है, पाई इज़ अ इर्रेशनल नंबर, पाई भी क्या है, पाई हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे देखें 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 है, तो ये भी क्या है, हमारे पास इर्रेशनल नंबर है क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मौजूद, तो हम इसे भी क्या कहते हैं, ये इर्रेशनल नंबर है।
स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 13, इनका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है, तो ये भी क्या है, इरेशनल है। सारे स्क्वायर रूट के अंदर वो नंबर जिनका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट मौजूद ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वो इरेशनल नंबर्स आते हैं। अब 15/4 है, ये क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे देखें एक फार्मूला लग रहा है इनको सॉल्व करने के लिए। फार्मूला क्या है, एज वी नो दैट कि a माइनस बी और a प्लस बी, अगर हमारे पास कोई ऐसी नंबर्स हो जिसमें जो दोनों वैल्यू a और b की वैल्यू सेम हो, जस्ट माइनस का डिफरेंस हो, आपको पता है वहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्विक असेस के लिए। या आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लें, 2 को पहले सबके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करें, तो देखें हमारे पास यही जवाब आता है जो हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला के थ्रू लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 और 2, 2 का स्क्वायर, ए वाली वैल्यू उसका स्क्वायर, और फिर बी वाली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट 2 रह जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 माइनस 2 आंसर विल बी 2, और 2, और जो हमारा आंसर आया है 2, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है।